सिंधु घाटी सभ्यता, ये नाम सदियों से बस फुसफुसाते हुए सुनाई देता है। एक अजीब सी उत्सुकता और रहस्य का एहसास जगाता है। सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे फलते फूलते इस प्राचीन सभ्यता ने भारतीय उपमहाद्वीप पर एक अमिट छाप छोड़ी। सदियों तक इस कभी महान रही सभ्यता के अवशेष धरती के नीचे दबे रहे, समय के साथ भुला दिए गए। 20वीं सदी की शुरुआत में जब पुरातत्वविदों ने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के खंडहरों की खुदाई शुरू की, तब जाकर इस खोई हुई दुनिया के राज खुलने लगे। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, की खोज प्राचीन इतिहास को समझने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इसने भारतीय उपमहाद्वीप में सभ्यता की समय रेखा को 1000 साल से भी ज्यादा पीछे धकेल दिया, एक परिष्कृत और तकनीकी रूप से उन्नत समाज का खुलासा किया। सिंधु के लोग अपने जटिल नगर नियोजन, उन्नत जल निकासी व्यवस्था और रहस्यमयी लिपि के साथ अतीत के बारे में हमारी पूर्व कल्पित धारणाओं को चुनौती देते थे। सभ्यता का विशाल आकार आश्चर्यजनक था, प्राचीन मिस्र या मेसोपोटामिया से भी बड़े क्षेत्र में फैली। सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों, कस्बों और गांवों का एक विशाल नेटवर्क शामिल था। पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में दिल्ली के मैदानों तक और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक, यह सभ्यता एक सहस्राब्दी से भी अधिक समय तक फली फूली। सिंधु के लोग अपनी भौगोलिक विविधता के बावजूद एक समान सांस्कृतिक धागे से जुड़े हुए थे, जो उनके मानकीकृत वजन और माप, विशिष्ट मिट्टी के बर्तनों और रहस्यमयी मोहरों में स्पष्ट है। सिंधु घाटी सभ्यता की पुनः खोज केवल एक पुरातात्विक जीत नहीं थी, यह एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण था। इसने हमें अतीत के बारे में अपनी समझ का पुनर्मूल्यांकन करने और उस सभ्यता के योगदान को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया, जिसे लंबे समय से भुला दिया गया था। सिंधु की गूंज आज भी सुनाई देती है, जो हमें मानव आत्मा की सरलता और लचीलापन की याद दिलाती है। सिंधु घाटी सभ्यता की कहानी क्रमिक विकास और उल्लेखनीय अनुकूलन की कहानी है। लगभग 3300 ईसा पूर्व में नवपाषाण काल के दौरान सभ्यता की जड़ें सिंधु नदी घाटी के उपजाऊ मैदानों में बिखरे हुए छोटे छोटे कृषि समुदायों में थीं। ये शुरुआती बस्तियां हालांकि आकार में छोटी थीं, लेकिन वे क्रूसिबल थीं जिनमें सिंधु सभ्यता की नींव डाली गई थी। सदियों से ये गांव आकार और जटिलता में बढ़ते गए। सिंधु के लोग उपजाऊ भूमि और प्रचुर पानी से नवाजे गए। उन्होंने कृषि की कला में महारत हासिल कर ली। उन्होंने गेहूं, जौ, मटर और कपास की खेती की, भूमि की खेती करने और नदियों की शक्ति का उपयोग करने में कुशल बन गए। जैसे जैसे कृषि अधिशेष बढ़ता गया, वैसे वैसे जनसंख्या भी बढ़ती गई, जिससे बड़ी बस्तियां उभरी और शहरीकरण की शुरुआत हुई। 2600 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता अपने परिपक्व चरण में प्रवेश कर चुकी थी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और गणवेरीवाला जैसे शहर, जो रणनीतिक रूप से सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे स्थित थे, बस्टलिंग अर्बन सेंटर्स बन गए। ये शहर सावधानीपूर्वक नियोजित और प्रभावशाली बुनियादी ढांचे के साथ सिंधु लोगों की सरलता और संगठनात्मक कौशल के प्रमाण हैं। छोटे कृषि गांवों से विशाल शहरी केंद्रों में परिवर्तन मानव प्रयास का एक उल्लेखनीय कारनामा था, जो दुनिया की पहली सभ्यताओं में से एक के उदय का प्रतीक है। शहरों का उद्भव केवल एक जनसांख्यिकीय बदलाव नहीं था, यह एक सांस्कृतिक परिवर्तन था। इससे श्रम का विशेषज्ञता हुई, नई तकनीकों का विकास हुआ और व्यापार और वाणिज्य का विकास हुआ। सिंधु के लोग, जो अब केवल निर्वाह कृषि पर केंद्रित नहीं थे, आर्थिक गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला में संलग्न होने लगे, एक समृद्ध और परिष्कृत समाज की नींव रखी। शहरों के उदय ने सिंधु घाटी सभ्यता की कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया, जिससे अभूतपूर्व समृद्धि और सांस्कृतिक उत्कर्ष का युग शुरू हुआ। सिंधु नदी की वार्षिक बाढ़ से सिंचित सिंधु घाटी के उपजाऊ मैदानों ने सभ्यता के लिए जीवनदायिनी प्रदान की। कृषि सिंधु अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी, जो एक बड़ी आबादी का समर्थन करती थी और शहरी विकास को बढ़ावा देती थी। सिंधु के लोग कुशल किसान गेहूं, जौ, मटर, दाल, तिल और कपास सहित कई तरह की फसलों की खेती करते थे। वे कपास की खेती करने वाले पहले लोगों में से थे, एक ऐसी फसल जो बाद में भारतीय उपमहाद्वीप का पर्याय बन गई। सिंधु के किसानों ने मौसमी बाढ़ों का प्रबंधन करने और अपनी फसलों के लिए पानी की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सोफिस्टिकेटेड सिंचाई तकनीक विकसित की। उन्होंने अपने खेतों की सिंचाई के लिए नदियों की शक्ति का उपयोग करते हुए नहरें, बांध और जलाशयों का निर्माण किया। सरप्लस कृषि उत्पाद, विशेष रूप से गेहूं और जौ,
ने न केवल शहरी आबादी को कायम रखा बल्कि एक समृद्ध व्यापार नेटवर्क का आधार भी बनाया। सिंधु के लोग उत्सुक व्यापारी थे जिन्होंने दूर दराज की भूमि के साथ व्यापक व्यावसायिक संबंध स्थापित किए। साक्ष्य बताते हैं कि उन्होंने मेसोपोटामिया, मिस्र और प्राचीन दुनिया की अन्य सभ्यताओं के साथ व्यापार किया। उनके व्यापारिक जहाज सूती वस्त्र, मिट्टी के बर्तन, मोती और अन्य सामानों से लदे हुए अरब सागर में सफर करते थे, जो सिंधु घाटी को वाइडर दुनिया से जोड़ते थे। मेसोपोटामिया और अन्य दूर के देशों में सिंधु मोहरों और कलाकृतियों की खोज उनके व्यापार नेटवर्क की दूर तक पहुंच की गवाही देती है। यह व्यापार आंतरिक और बाहरी दोनों सिंधु घाटी सभ्यता की समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। इसने वस्तुओं, विचारों और तकनीकों के आदान प्रदान को सुगम बनाया, सिंधु के लोगों के जीवन को समृद्ध बनाया और सभ्यता की सांस्कृतिक जीवंतता में योगदान दिया। सिंधु घाटी अपने उपजाऊ मैदानों, कुशल किसानों और उद्यमी भावना के साथ प्राचीन दुनिया में व्यापार और वाणिज्य का केंद्र बन गई। इसकी कृषि संपदा ने शहरों के विकास और सांस्कृतिक क्षितिज के विस्तार को बढ़ावा दिया।